Students, let's know about the wildlife resources. The creatures living in the forests are called wildlife resources. जितने भी जंगली जीव हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी जंगली जीव हैं वो सारे के सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में आते हैं। इनमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स सभी जीवों को हम शामिल करेंगे। हमारे जो भारतीय जंगल हैं उसमें लगभग 80,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं इन जंगली जीवों की, और इनकी जो गिनती है वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और कुछ तो ऐसे पक्षी हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों से ठंड की वजह से यहाँ पे आ जाते हैं। तो इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है? मिग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। ये ज़्यादातर साइबेरिया, चाइना वगैरह जो देश हैं, जो बहुत ठंडे रीजन्स हैं, वहाँ से आते हैं। और अब हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये हमारे जो जंगली जीवन है वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी शुरुआत में जंगल में रहता था और जंगली जीवों का शिकार करता था और उनसे ही अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा करता था। जैसे जैसे समय में सुधार आता गया, उसकी जो जंगली जानवरों से पूरी होने वाली ज़रूरतें थी वो भोजन की ज़रूरतें थोड़ी कम हो गई। लेकिन आज भी बहुत सारे भोजन की जो मात्रा है वो जंगली जीवों से ही मनुष्यों को प्राप्त होती है। लेकिन मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए जो इनका शिकार करता है वो गलत बात है। तो कंजर्वेशन जो है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन जंगली जीवों की रक्षा करें, क्योंकि यदि इनका जीवन है तो इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन रह पाएगा। मनुष्य के जीवन के लिए भी इन जीव जंतुओं का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चक्र है पृथ्वी के ऊपर, जो चक्र, जीवन का चक्र चल रहा है, सभी एक दूसरे के साथ से चल रहे हैं। अगर किसी का भी जीवन खतरे में पड़ जाए, कई ऐसी स्पीसीज भी हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, मतलब कि वो ख़त्म होने वाली प्रजातियां हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये धरती के संतुलन को, जो पूरा पर्यावरण है उसके संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन जीवों का बचाव किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी हुई हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे पार्क्स बने हुए हैं, नेशनल पार्क्स हैं हमारे यहाँ। इन नेशनल पार्क्स में जीव जंतुओं का शिकार नहीं किया जाता, शिकार की मनाही है। तो वैसे भी हमें चाहिए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हम क्या करें, अपने लेवल पे क्या करें। At our level, we should also stop the hunting of birds and the animals. शिकार नहीं करना चाहिए। The forests which act as the natural habitat for the wildlife should not be cut. जंगलों को नहीं काटना चाहिए। Our government should implement the laws strictly which have been made for the protection of wildlife. जंगली जीवन जो है, जंगली जीव जो है, उनको बचाने के लिए जो हमारी सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार को चाहिए कि उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।